यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेशन 4 लर्निंग आउटकम है इस यूनिट का, इस सेशन का रिट्रीविंग डेटा यूजिंग क्वेरी। हम क्वेरी के थ्रू किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करने वाले हैं, जिसमें डेटाबेस की क्वेरी को डिफाइन करना, क्वेरी का जो विजार्ड है उसे कैसे क्वेरी हम क्रिएट कर सकते हैं, क्वेरी को डिजाइन व्यू में क्रिएट करना, क्वेरी में कोई एडिटिंग करना, अप्लाइंग क्राइटेरिया इन क्वेरी, सिंगल फील्ड, मल्टीपल फील्ड्स, यूजिंग वाइल्ड कार्ड, किस तरीके से आप क्राइटेरिया लगा सकते हैं, सिंगल फील्ड कैसे अट्रैक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आउट करेंगे डेटा को, मल्टीपल फील्ड्स कैसे निकालेंगे, वाइल्ड कार्ड का कैसे यूज करेंगे, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, ग्रुपिंग ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और सीक्वल। ये थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं जिसके डेफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे, और प्रैक्टिकल पार्ट्स है प्रिपेयर अ क्वेरी फॉर गिवन क्राइटेरिया, डेमोन्स्ट्रेट टू क्रिएट यूजिंग क्वेरी विजार्ड, यूजिंग डिजाइन व्यू एंड एडिट अ क्वेरी। यहां पर जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्चुअली सीबीएसई का करिकुलम है, जो सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in पर 2020-21 के लिए अपडेट किया है। लेकिन जो स्टडी मटेरियल सीबीएसई प्रोवाइड करा रही है इसके लिए, उसमें कुछ डिफरेंस है जो आपके इस करिकुलम को पूरा का पूरा मीट नहीं करता है। जैसे अभी हम आपके सामने ये जो है ये करिकुलम है सीबीएसई का, और अब हम सीबीएसई का वो स्टडी मटेरियल ओपन करते हैं जिस सीबीएसई स्टडी मटेरियल में क्वेरी की तो बात की है, रिट्रीविंग डेटा यूजिंग क्वेरी, लेकिन यहां पर क्वेरी को सीधे सीधे एसक्यूएल की क्वेरी के साथ बताया गया कि किस तरीके से क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू डायरेक्टली, कि आप एसक्यूएल में क्वेरी कैसे लिखेंगे। तो इसके ऊपर हमारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, जैसा कि मैं पहले पार्ट्स की वीडियो में भी आपको बताता आया हूं कि अगर आपको सीक्वल की क्वेरी सीखनी है, एसक्यूएल की प्रॉपर क्वेरी लिखना सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियोस को आप जरूर देखिए। उसमें डीडीएल और डीएमएल दोनों कमांड्स, डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यहां पर थ्योरेटिकली तो डिफाइन करेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉपर समझने के लिए बेस पर कई क्वेरीज जो हैं वो रन नहीं होती हैं। लाइक अपडेट की क्वेरी है तो उसमें कुछ इश्यूज आते हैं, वो जावा का अपडेट्स का इशू हो सकता है, तो वो हमने सीक्वल कमांड्स पर बताई हुई है कि किस तरीके से आप माई सीक्वल एप्लीकेशन पर कैसे रन करा सकते हैं। और जो करिकुलम में भी बात की गई है प्रैक्टिकल टर्म्स की, वो भी हम बेस पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे। यानी कि हम करिकुलम को मेन मानते हैं कि सीबीएसई के करिकुलम के अकॉर्डिंग हम डिजाइन व्यू में और विजार्ड्स के थ्रू क्वेरी बनाएंगे, उन पर हम काम करेंगे। और अभी हम कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे जो हमारा स्टडी मटेरियल सीबीएसई का प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। देन हम बात करेंगे प्रैक्टिकली टर्म्स की बेस के साथ में क्वेरी को विजार्ड्स थ्रू क्रिएट करने की और डिजाइन व्यू के थ्रू क्रिएट करने की। सीबीएसई स्टडी मटेरियल के हिसाब से चलते हैं, शुरुआत करते हैं। डाटाबेस के बारे में बताया और डाटाबेस की क्वेरी के बीच की डेफिनेशंस को क्लियर किया। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस से सर्च करते हैं, आपने एक टेबल बनाई, टेबल में डेटा को आपने एंट्री कर लिया और अब आपको वो डेटा निकालना है। तो डेटा को निकालने का जो तरीका है वो क्वेरी कहलाता है। A query helps us join information from different tables and filter that information. So filter एक तरीके से जो डेटा अवेलेबल है उसको अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से निकालना, एक से ज्यादा टेबल से डेटा को एक साथ निकालना, ये सब आपका जो पार्ट है वो क्वेरी का आ जाता है, जिससे आप डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करते हैं। Some RDBMS provides a graphical means to create query. कई रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको ग्राफिकल मोड देते हैं क्वेरी बनाने का, जो हम सीखेंगे प्रैक्टिकल टर्म्स में बेस के साथ में। लेकिन कई मोड हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें ये केवल लिख करके क्वेरी सॉल्व करनी पड़ती है। सो जो ये लाइन लिखी है यहाँ पर, सम RDBMS प्रोवाइड अ ग्राफिकल मीन्स टू क्रिएट क्वेरीज, यानी कुछ तो आपको मौका देंगे। कुछ DBMS का जो ग्राफिकल लुक है वो ऐसा होगा कि आप क्लिक करके कोई फील्ड सेलेक्ट करके, टेबल सेलेक्ट करके आप माउस की हेल्प से ये क्वेरी बना सकते हैं। लेकिन बट मोस्ट RDBMS डू नॉट डू सो, लेकिन कई RDBMS और वो भी ज्यादातर आपको ये सर्विस नहीं देते हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि माई सीक्वल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको हमने DDL और DML पे क्वेरी बनानी सिखाई हुई है, यानी यही क्वेरी रिट्रीव करने का तरीका हमने बताया हुआ है। तो वो भी माई सीक्वल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ऑफिशियली भी यूज होता है और प्रोफेशनली भी यूज किया जाता है। और वो आपका एक CUI बेस्ड एप्लीकेशन है,
यानी उस पे आप सारा का सारा कैरेक्टर कमांड लिख करके काम करते हैं, उस पे आपका माउस ऑपरेटेबल नहीं है। सो दैट्स वेयर यू यूज सीक्वल, जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं सीक्वल। यानी जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं जहां पर ग्राफिकल नहीं है और डेटाबेस में से डेटा निकालना है, तो वहां पर आप यूज करते हैं सीक्वल, SQL, जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं सीक्वल के नाम से, और इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कई लोग हम इसे SQL भी कहते हैं। और ये SQL जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर चलती है और कुछ लिखने के थोड़े थोड़े तरीके बदल जाते हैं। क्वेरी लैंग्वेजेस आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज्ड टू मेक क्वेरी इनटू डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेरीज आर कमांड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। तो दो बातें होती हैं क्वेरी के साथ में, एक जो डेटा के स्ट्रक्चर को डिफाइन भी करती हैं, दूसरी जो डेटा के अंदर जो मैनिपुलेशन है, एडिटिंग है, अपडेशन है, डिलीशन है, ये सारा काम भी करती हैं। तो इसी तरीके से क्वेरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया, DDL और DML। एक क्वेरी की बात की यहाँ पर असेलेक्ट क्वेरी। असेलेक्ट स्टेटमेंट रिट्रीव 0 और मोर रोज। अब ये रोज का क्या है कि टेबल में जो डेटा है अगर आपको उसको सर्च करना है तो आप कोई रिकॉर्ड निकालेंगे, तो यहाँ पर रिकॉर्ड को रोज से रिप्रेजेंट किया गया है। सेलेक्ट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो सबसे ज्यादा जब भी आपको कोई क्वेरी निकालनी, कोई डेटा आपको बाहर निकालना है, डेटा दिखाना है, तो आपको सेलेक्ट क्वेरी ही लगानी पड़ेगी। तो इसमें आपके कुछ क्लॉज होते हैं, जैसे वेयर क्लॉज है, ऑर्डर बाय क्लॉज है। दोनों को समझेंगे हम क्या कैसे काम करते हैं। पहले सिंपल इस क्वेरी को समझते हैं। लिखा हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी आपकी जो भी टेबल है। अब बेस में आपको क्वेरी लिखनी है तो हमने पिछले पार्ट्स की वीडियो में बताया भी कैसे क्वेरी लिख सकते हैं। तो आप क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू, यहां बताया जा रहा है कि आप क्वेरी को SQL व्यू में कैसे लिख सकते हैं। हम इस बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखी है तो पार्ट आप बैक जो पिछला पार्ट है उसको देखिएगा इस वीडियो का। ये एक सीरीज हम यहाँ पर पूरा का पूरा रन कर रहे हैं बेस एप्लीकेशन के साथ में। तो पिछले पार्ट में हमने बताया कि क्रिएट कैसे करते हैं क्वेरी को SQL व्यू के साथ में, और वहां पर आपको एक कमांड लिखनी है। और कमांड लिखनी है, मान लीजिए आपकी कोई टेबल है एस डिटेल्स नाम की, और आपने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स। अब ये जो इस एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। सेलेक्ट का मतलब हुआ बाहर दिखाइए, दिखाने का काम करना। स्टार माने सब कुछ, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे दिखाओ। फ्रॉम माने से, एस डिटेल्स उस टेबल का नाम। सेमीकोलन इसलिए लगाया ताकि हमने बताया कि यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट खत्म हो रही है। आप इन सारे शब्दों का मतलब आप दोबारा समझिए। सेलेक्ट का मतलब है बाहर निकालो, यानी दिखाइए, डिस्प्ले कीजिए। स्टार माने सब कुछ, ऑल, जो भी है आपके टेबल में डेटा है वो सारा निकालना है। फ्रॉम माने कहां से, एस डिटेल्स वाली टेबल से। अगर आपने ये क्वेरी चलाई तो आपकी टेबल में जितना भी डेटा होगा, तो सामने जो आप देख रहे हैं ये एक टेबल है, और एस डिटेल्स वाली टेबल से सारा का सारा डेटा यहाँ पर रिट्रीव होकर के नजर आएगा। आपने नीचे क्वेरी लिखी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, और आपका डेटा यहाँ नजर आने लगेगा। अब बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा की, जिसमें हम वेयर क्लॉज लगाते हैं। यानी अगर आपने सारा डेटा देखना है तो आपने सिंपल एक क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक डेटा देखना है, जैसे यहां पर देखिए लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स वेयर कलर इक्वल्स टू ब्लू। अब यहां पे कंडीशन लगा दी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, दिखाओ तो सारा डेटा टेबल का, लेकिन वेयर, जहां कलर ब्लू हो केवल वही दिखाइए। कलर क्या है, कलर एक फील्ड होगी इस टेबल के अंदर, ये रही, जिसमें आईडी, नेम, रोल नंबर, DOB, क्लास, फोन, ईमेल, कलर। तो ये कलर नाम की भी एक फील्ड है। तो आपने एक क्वेरी लगाई कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स वेयर कलर इक्वल्स टू ब्लू, कि भाई जिसका कलर ब्लू हो मुझे वो डेटा देखना है, तो आपने सेलेक्ट स्टार क्वेरी लगा दी। ऐसे ही टू व्यू रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रोल नंबर फ्रॉम द टेबल द सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब आपने दूसरा एक क्लॉज लगाया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स ऑर्डर बाय रोल नंबर ASC। तो दो चीजें होती हैं, ASC और DSC। ASC का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, DSC का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने कहा कि एस डिटेल्स वाली टेबल में से सब कुछ दिखाइए जो कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी पहले छोटा रोल नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अब आप देखिए रोल नंबर वाइज असेंडिंग हो गया है। ऐसे ही आप DSC लगाएंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अपडेट कर देगा। ये तो थी सेलेक्ट स्टेटमेंट, जिस पर आपने वेयर क्लोज लगा करके कुछ डेटा रिसर्च किया। अब बात करते हैं अपडेट स्टेटमेंट की। सो अपडेट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मॉडिफाइंग रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस। ये आपकी टेबल के डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसको चेंज करने का काम करती है। उसका सिंटैक्स आपके सामने है, समझते हैं सिंटैक्स को। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू
कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू, यानी एक से ज्यादा अगर आपको डेटा बदलना है तो आप यहाँ कॉमा लगा के डेटा चेंज कर सकते हैं। सीधे प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्वेरी लिखी है अपडेट एस डिटेल्स, यही क्वेरी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, अपडेट एस डिटेल्स सेट लोकेशन इक्वल्स टू भुवनेश्वर वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 14। अब इस क्वेरी का क्या मतलब हुआ, अपडेट करिए किसके अंदर, एस डिटेल्स वाली टेबल के अंदर। क्या अपडेट करना है, सेट करो भाई, क्या लोकेशन, लोकेशन एक फील्ड है क्या, ये लोकेशन एक फील्ड, इक्वल्स टू भुवनेश्वर, यानी लोकेशन के अंदर भुवनेश्वर डालना है, लेकिन उसके साथ में कंडीशन और दे दी, वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 14, जिसका एस डिटेल्स टेबल में रोल नंबर 14 है उसकी लोकेशन भुवनेश्वर हो जानी चाहिए। ये इस क्वेरी का मतलब है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अपडेट टेबल का नाम, सेट उस फील्ड का नाम जिसमें आपको वैल्यू बदलनी है, इक्वल्स टू वो वैल्यू डाल दीजिए जो वैल्यू आपको डालनी है फील्ड के अंदर। फिर अगर आप यहां पर वेयर नहीं लगाते, मान लीजिए वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 14 आप नहीं लिखते, तो क्या होता, जितनी भी एस डिटेल्स में लोकेशन है वो सारी की सारी भुवनेश्वर में बदल जाती। वेयर लगते ही क्या हो गया, कंडीशन लग गई, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अंदर ही डेटा भुवनेश्वर हुआ। अगर यहां पर हम वेयर रोल नंबर इक्वल्स टू 14 करके रोल नंबर 13 करते तो 13 रोल नंबर का भुवनेश्वर लोकेशन हो जाता। लेकिन अगर वेयर क्लोज ही ना लगाते तो ये सिंपली क्या करता, एज डिटेल्स में अपडेट करता और लोकेशन फील्ड में भुवनेश्वर डेटा फीड कर देता। यहाँ पर एक इतना से प्रोसेस में ही सीबीएसई ने अपने स्टडी मटेरियल को फिनिश कर दिया। आपको एक सेलेक्ट स्टेटमेंट और एक अपडेट क्वेरी यहाँ पर डिफाइन करने के लिए उन्होंने समझा दी, और उसी के बिहाफ पर आपको एक एक्टिविटीज भी दे दी कि आप ये एक्टिविटी करके देखिए। ओपन द डेटाबेस क्रिएटेड इन द प्रीवियसली एक्टिविटी और यूजिंग द क्वेरी स्टेटमेंट to query and sort on subject marks scored was greater than 50%। तो पीछे आपका जो स्टडी मटेरियल है इसके पिछले सेशन में एक क्वेश्चन था स्कोर टेबल को लेकर के, मार्क्सशीट को लेकर के, तो उसमें जिनका भी स्कोर 50% से ज्यादा है वो रिकॉर्ड आपको दिखाने हैं। तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो ये आपका डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाएगा। फिर एक कहा कि क्रिएट अ डेटाबेस फॉर कलेक्टिंग एंड मेंटेनिंग census data using queries display the data of people living in a specific area. Hint: create field or fields such as first name, last name, DOB, place of birth, employment status, etc. तो यहाँ पर बताया कि एक डाटाबेस बनाइए, उसके अंदर एक टेबल बनाइए और उस टेबल में आप ये फील्ड रखिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, DOB, प्लेस ऑफ बर्थ, और फिर उसके साथ में आप कुछ एक्टिविटी कीजिए। आप सेलेक्ट क्वेरी लगाइए, डेटा को चेंज करके देखिए, फिर कुछ असेसमेंट क्वेश्चन दे दिए और फिर एक शॉर्ट आंसर्स में कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। डीएमएल कमांड्स लिखनी है कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल में तो केवल 2 कमांड्स हैं, आपको सेलेक्ट कमांड बताई और आपको अपडेट क्वेरी बताई, यानी कि ये 2 डीएमएल कमांड्स हैं। लेकिन कमांड्स इसके अलावा भी हैं, तो वही मैं आपसे जैसे पहले भी कह रहा था कि स्टडी मटेरियल जो है वो थोड़ा सा ना अभी बहुत शॉर्ट में प्रोवाइड कराया सीबीएसई ने। इसमें वो सारी चीजें कवर नहीं गई जो करिकुलम के अकॉर्डिंग बोली गई है। करिकुलम में तो डिजाइन व्यू में भी बात की है, विजार्ड के थ्रू भी बात की है, हम कवर करेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर सीबीएसई ने अपना स्टडी मटेरियल ओवर कर दिया है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई डीएमएल कमांड्स बताइए, तो अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं तो आप केवल 2 कमांड्स बताएंगे। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर इसको समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही हमने आपको लिंक दिए हुए हैं डीडीएल और डीएमएल कमांड्स के बारे में, तो आपको प्रॉपर समझ में आएंगे डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं। क्योंकि रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, रिकॉर्ड को डिलीट करना, ये भी डीएमएल का ही पार्ट्स है। तो जबकि आपको यहाँ पर केवल 2 क्वेरी समझाई गई हैं। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और थे वो रह गए हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग क्वेरी, क्वेरी का यूज क्या है, तो आपको सिंपल आंसर आता ही है कि भाई क्वेरी हम क्यों यूज करते हैं, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा में कोई चेंजेस करने के लिए, डेटा को डिलीट करने के लिए, या डेटा को क्रिएट करने के लिए। इसी तरीके से ऑर्डर बाई क्लॉज और वेयर क्लॉज दोनों में अंतर बताना है। तो वेयर और ऑर्डर बाई ये दोनों एक तरीके से ग्रुपिंग का काम करते हैं। वेयर में आप कंडीशन देते हैं, ऑर्डर बाई में आप किसी भी फील्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेटा को डिस्प्ले कराने का काम करते हैं। स्टेट द पर्पस ऑफ अपडेट कमांड, अपडेट कमांड का क्या पर्पस है, अपडेट क्वेरी की हेल्प से हम लोग डेटा के अंदर चेंजेस करते हैं। टेबल में कोई डेटा है तो उसको हम बदलते हैं। सीबीएसई स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर ये सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी हमें इसको जरूर करना है, प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट पर, यानी इसी वीडियो का जो ये सेशन है
ये हमने सीबीएसई स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ओवर कर रहे हैं यहाँ पर। इसी के नेक्स्ट पार्ट पर हम प्रैक्टिकली बात करेंगे क्वेरी को विजार्ड्स के थ्रू बनाने की, डिजाइन व्यू के थ्रू बनाने की, और क्वेरी में ग्रुप बाय ये सारी कमांड्स हम किस तरीके से ग्राफिकली लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट पर आपसे मिलते हैं हम क्वेरी के साथ में, क्वेरी को डिजाइन व्यू और विजार्ड्स के साथ में क्रिएट करके।